राजधानी दिल्ली के सरिता विहार इलाके और यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है। होली का त्योहार मन रहा होता है, उसी बीच दो पक्षों में लड़ाई हो जाती है। क्या नाम है आपका? रोहित नाम। छोटे भाई से थोड़ी दो में होगी थी। उसके बाद उसने बाहर की पब्लिक बुला के 5-6 लड़के थे जो बुला के हंगामा कर खतराब भी हुआ। मेरे पे लाठी डंडे चढ़े हुए। तो किस किस चीज से आपको मारा गया? लाठी थी, होकी वो थे, सरिया थी, रोड थी। उन चीजों से मेरे सिर उड़ फाड़ रखा है, अपने नोक में अंदर नोक। कौन लोग थे जिन्होंने मारा? मेरा पड़ोसी है। किस बात को लेकर मारा? गली से छोटे वाला भाई निकला तो हल्का सा धक्का लग गया, कंधा लग गया तो चक्कर में पी रखी थी। तो छोटे वाले तो मैंने अपने छोटे वाले भाई को डांट के अंदर भेज दिया। उसके बाद उसने लड़के बुलाए। इसको अकेले को पकड़ के और लड़के बुला के पूरे नीचे लिटा रखा था। जो मैं नहीं जाती तो बिल्कुल खत्म कर दे। देखिए पूरी की पूरी चुन्नी पर ब्लड है। देखिए ऐसे नहर की तरह इसकी पूरी नाक फटी हुई है। तेरा पूरा हाल खराब। मेरी बहू का पूरी आंख फट रही है। छोटे छोटे बच्चों को चोट लगी। मेरे पूरे बालकनियों में खड़े बच्चे उनको पत्थर बजाए हैं। तो मेरी किसी ने पुलिस वाले ने कोई हेल्प नहीं की। नमस्कार, मैं उमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में है और यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने त्योहारों पर हुई एक हिंसा की पूरी एक वारदात को अंजाम दे दिया है। आप लोगों को मैं बताऊं कि यहाँ पर होली का त्योहार मन रहा होता है, उसी बीच दो पक्षों में लड़ाई हो जाती है और देखते ही ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप यहाँ चोट देखिए। पूरे के पूरे शरीर पर गहरी चोटें लगी हैं इन्हें और जो भी पड़ोसी इन्हें बचाने के लिए उस लड़ाई में गया उसके ऊपर भी ईंटें बरसाई गई। जुड़ते हैं क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्यों ये पूरी की पूरी लड़ाई हुई थी। क्या नाम है आपका? रोहित नाम। क्या कुछ हुआ था सर? छोटे भाई से थोड़ी दो में होगी थी। उसके बाद उसने बाहर की पब्लिक बुला के 5-6 लड़के थे जो बुला के हंगामा करवा दिया। खतराब भी हुआ। मेरे पे लाठी डंडे चढ़े हुए, काफी वहाँ पे हुआ। तो किस किस चीज से आपको मारा गया है? लाठी थी, होकी वो थे, सरिया थी, रोड थी। उन चीजों से मेरे सिर उड़ फाड़ रखा है, अपने नोक में अंदर नोक। कौन लोग थे जिन्होंने मारा? मेरा पड़ोसी है। किस बात को लेकर मारा? गली से छोटे वाला भाई निकला तो थोड़ा सा हल्का सा धक्का लग गया, कंधा लग गया तो चक्कर में पी रखी थी। तो छोटे वाले तो मैंने अपने छोटे वाले भाई को डांट के अंदर भेज दिया। उसके बाद उसने लड़के बुलाए। क्या कुछ हुआ था आप बताइए। यही बता तो रही। उन्होंने जैसे छोटे वाले को इसने अंदर मार छेद के अंदर कर दिया। इसको अकेले को पकड़ के और लड़के बुला के पूरे नीचे लिटा रखा था। जो मैं नहीं जाती तो बिल्कुल खत्म कर दे। देखिए पूरी की पूरी चुन्नी पर ब्लड है। देखिए ऐसे नहर की तरह इसकी पूरी नाक फटी हुई है। तेरा पूरा हाल खराब। मेरी बहू का पूरी आंख फट रही है। दूसरी बहू की आंख फट रही है। छोटे छोटे बच्चों को चोट लगी। मेरे पूरे बालकनियों में खड़े बच्चे उनको पत्थर बजाए हैं। इतना ज्यादा क्यों मारा? इतना ज्यादा सिर्फ इतनी सी बात के पीछे इनने सिर्फ अपने भाई को भी मार लिया, फिर भी आके अकेले को भाई को अंदर कर दिया, अकेले को मारा। क्या लगता है आपको अभी भी उन लोगों से? हाँ जी, अभी भी खतरा है। अभी भी बैठे बिखर रहे तो गाली दे रहे लड़के खड़े, गंदी गाली दे रहे जो इसमें हम सुना भी नहीं सकते। ऐसे कुछ कह रहे हैं। वही कह रहे छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे तुम्हारी, वो कर देंगे। रात को जब हम थाने गए, हमें बुलाया तो वहाँ भी हमें गाली को चार दे रहे। फिर हम गाड़ी के पीछे दुबके, वहाँ भी हमारी खूब बेइज्जती करी है। और सारे सुन रहे नहीं। हमारा लड़का बिल्कुल बेहोश हुआ पड़ा, ये पूरा खून में नहारा बेहोश हुआ पड़ा, नहीं ले गए। फिर मैं अपने आप अपनी गाड़ी से क्या मैं सेंटर लेके गई हूँ, खींच के लेडीजों ने खींच के गाड़ी में डाला। हमने दूसरा बेटा जो बंद कर रखा एमएलसी पर पुलिस नहीं आई, कुछ नहीं आई। नया मनसी पुलिस नहीं गई। पुलिस इनको लेके आई, चौकी में ले गए। दो बेटे, हमारे 2 बड़े भाई बंद कर दिए। एक छोटा है, मेरे से बड़ा। दो बेटे बंद। किस जुर्म में बंद किए हैं? यही लड़ाई झगड़े में हमारे को भी बंद कर दिया। हमारे चोट लगी, हमारे बच्चों का आई है और बंद भी हमारे बच्चे करें। वो दोनों लड़के दूसरी पार्टी के भी 2 करें, उनका कोई चोट नहीं है, चोट हमारा आई है। आपके सामने देखो सारा फटा पड़ा, खून हो रही है। ये ब्लड आपका है? इसका भी है, मेरे भी लग गया। पूरी मेरी 1-1.5 घंटे में होश आया है। मैं अपने बेटों को खुद खींच के ले गई। मेरी किसी ने, पुलिस वाले ने कोई हेल्प नहीं की। जो बेटा बंद है भी अंदर, उसकी आंख पे लगी हुई है, फूली पड़ी है, जिसको अंदर बंद कर रखा। ये जी बहुत ज्यादा, बहुत हंगामा हुआ। लेडी से हमें गालियां बकरी ना निकट सकते हम, ना हमारी बहुएं निकट सकती हैं। दूसरी गली में को निकट के आए दुबक के, अब भी हम दूसरे रास्ते को आए दुबक के, अड़के खड़े हो गए हमारे साथ। वो छिपा कर आपको आना पड़ रहा है। आपको डर है कि आपके हमला फिर से हो सकता। बिल्कुल बैठी है वे लड़के। तो ये बात आपने थाने में बताई? रास्ता वही है,
जहाँ वो हम निकल सकते हैं कि उनका घर है जहाँ। पुलिस वालों को आपने ये बात बताई? बताइए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। फिर हमारा वहाँ इलाज भी नहीं हो रहा था। फिर हमारे ये बेटे चौकी पे से लेके आए इनको इलाज के लिए। जब हमारा इलाज हुआ नहीं, हमारा बेटे का दूसरे का बहू का नहीं इलाज हो रहा था, वापसी कर दिया। कह रहे दूसरी पार्टी का इलाज होएगा जब तुम्हारा होएगा। तो पुलिस कार्यवाही से आप संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं है जी, बार बार वो पुलिस वाले हमारी नहीं सुनते। कितनी बार एमएलसी जो आपकी हुई, क्या वो आपने खुद कराई? हाँ, पुलिस ने नहीं कराई? नहीं एम्बुलेंस में लेके गए थे वो, कोई 2 घंटे बाद में चौकी में बैठ रहा 2 घंटे चौकी में रखा। इतनी देर में मेरा बेटा मर जाता, खून इतना निकल रहा था। लड़का बताओ, 2 घंटे चौकी में एक बार रखा। बताओ, इतनी चोट लगी है, खूनम खून, और तुमने 2 घंटे चौकी में रखा। उन्होंने उन पार्टी को फिर हम ये खुद लेके गए। और कौन गया था पुलिस वाला? दूसरा वहीं खत्म। इनको पुलिस लेगी, मैं दूसरे बेटे को मैं लेके गई अपनी गाड़ी से। तो टोटल कितने लोग हैं जिन्हें चोट लगी? मेरे 3 बेटों को चोट है। बहू को चोट है, चोट है, 2 बहुओं को चोट है, मुझे चोट है। एक पड़ोसी है उसका भी सिर फटा एक हुआ है। पड़ोसी है, उसका भी सिर फटा उसके तो सिर से खून ही नहीं जा रहा। हुआ है। नहीं बंद हो रहा है। क्यों उनको मारा गया? वो तो बचाने में, वो बचाने में थी। हाँ, उसको भी मार। मतलब लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई कि जो भी बचाने के लिए आ रहा था उसे भी मारा गया। आया बचाने, ये नूही पड़ा हुआ था औंधा, इस पे बजा रहे थे। हाथ में एक हाथ में भी लगी पड़ी है, एक के सिर में लगी पड़ी है। तो देखिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि जिन महिला को चोट लगी है उनका ये वीडियो है, और देखिए कितनी ज्यादा चोट उन्हें लगी है। और लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर अब हिंसक झड़प जो है, आपसी विवाद जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में कहीं ना कहीं संवेदनाएं खत्म होती जा रही है। आए दिनों राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ऐसे मामले सामने आते हैं कि छोटे छोटे, चाहे तो फिर वो पार्किंग ही विवाद हो, यहाँ पर एक बाइक लगाने को लेकर विवाद था, जिसको लेकर इतने सारे लोग हैं जिनको खून से लथपथ कर दिया जाता है। इनका ये पूरा की पूरा मामला जो इन्होंने हमें बताया है। अब देखना होगा कि दूसरे पक्ष का इस पूरे मामले को क्या कुछ कहना है, पर वो लोग क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। वे तो नोई लगा रहे जी, हम झगड़ा करते हैं और रास्ता हमारा वही, वो फिंगर की दुकान लगाते, सारा परिवार वहीं बैठा रहता, तो हम कहाँ से निकलेंगे? थोड़ी मोट तो ऐसे लगी जाएगी ना, जब रास्ता नहीं दोगे तो। हमें रास्ता नहीं देते वो निकलने का, गली में हमें घर जाने में बहुत दिक्कत है, हैं? हर बार वो यही बातें पर झगड़ा करते हैं। अच्छा, किस किस चीज से आपको मारा गया? हमारा ईंट पत्थर बहुत बरसाए हैं, डंडे थी, हॉकी थी और एक रोड भी थी जिनसे इन मारा। तमाम चीजों से आपको मारते हाँ। जा रहे थे। अच्छा, कौन वो लोग थे जो आपको मार रहे थे? कितने लोग थे? पड़ोसी था, उनने बहुत लड़के बुला रखे थे बाहर के, उसके 2 साले थे हैं और लड़के बुला रखे थे। क्या वे लोग अभी तक पकड़े गए? नहीं पकड़े गए, तो पुलिस को आपने कहा कि आगे की कार्यवाही की जाए, तो पुलिस ने क्या कुछ कहा है? नहीं सुनी अभी हमारी, कोई सुनवाई नहीं? नहीं हमारी नो कंप्लेन आप दे चुके हैं? हाँ, बंद बच्चे बंद है अंदर, 2 बच्चे बंद है, 2 अब या 2 बजे पेश करेंगे। अच्छा, इस वक्त आप क्या चाहते हैं? क्या कुछ कार्यवाही कुछ ऐसा फैसला दो जो हम वहाँ रह सकें, ना हमें छोड़ के जाना पड़ेगा अपना घर मकान। हमारे बच्चों को बहुत खतरा है, वहाँ रहना आपका दुर्भर हो गया? बहुत ज्यादा दुर्भर हो रहा है, रहने नहीं दे रहे हैं। उनकी इतनी लेडीज गंदी है, सारी 5-6 बेटियां हैं, सबको जो बुला कर लड़ाई की जड़ है, क्या नाम है उसका भाई? बरसात है, प्रभात। उसके इनके घर के सामने आज दिन रोज दारू पी के गाली देनी, गोचार देनी, लौटिया की, लारी की, कभी गाड़ियों में, छेड़ने के नहीं, कभी गाड़ियों में कील लेगा, गाड़ियों में खींच देगा, कभी पत्थर से खींच देगा। लड़ाई की जड़ हुई है। नहीं खोले, मेरी बहू के घर में घुस रहा था, बहू से चिपटने के नहीं हो, हमने दरवाजे नहीं खोले थे। मैंने कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था? हाँ, बड़ा भी हो सकता। मेरे बहुत पोती पोता, 5 पोती पोता छोटे छोटे, हादसा नहीं है ये, और क्या ये खत्म थे मेरे 2 बेटे, ऐसे ले यूं खींच के। तो चोटी बता देगी, देख रहे हैं बेटा। अच्छा, क्या कुछ नुकसान भैया था हुआ? नुकसान, मेरी गाड़ी तोड़ रखी है, हमारी गाड़ी के शीशे 2 फोड़ रखे गाड़ी सारे। तोड़ रखी है मेरी, हैं? घर में सब बेकार कर रखा सब कुछ। मेरी बहू की आंख में से खून नहीं बंद हो रहा है, घर में है वो, प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाऊंगी, आप चलो देखो एक बार। तो देखिए पूरा की पूरा परिवार है और कितनी बेरहमी से इनके ऊपर हमला किया गया, कितना ज्यादा इन्हें मारा गया है। इस पूरी की पूरी खबर को मैंने दिखाया है और दिल्ली में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर संवेदनाएं जो हैं वो साफ तौर से खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। तभी तो राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार लड़ाई की ऐसी ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर लोगों की हाथापाई हो जाती है। हाथापाई तक तो चलिए हम सुन भी सकते हैं, पर क्या हो जब हॉकी चल जाए, डंडे चल जाए और किसी व्यक्ति को इतनी ज्यादा गहरी चोटें जो है वो लग जाए। और उसके बाद परिवार का कहना है साफ तौर से कि पुलिस प्रशासन ने
कोई साथ इनका नहीं दिया है। अब देखना ये होगा कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहें तहलका दिल्ली।